जिस उद्देश्य से झारखंड बना कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा दी जाएगी या नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, तो नीति निर्धारण अगर नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए कि हम गांव को कैसे हम विकसित करें। आज भी सड़कों की स्थिति गांव में उतनी अच्छी नहीं है, कच्ची सड़क है। दुर्गम जगहों में जाकर देखने से पता चलता है। दुमका के क्षेत्र में भी हम लोगों ने भ्रमण किया था, तो उधर भी आज भी लोग बिजली गांवों तक नहीं पहुंची है। झारखंड का परिदेश में अगर हम कहें कि यहाँ का डोमिसाइल सबसे पहले बनना चाहिए था, यहाँ स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए था, यहाँ के लोगों को कैसे सुख सुविधा मिले इसका प्लानिंग बनना चाहिए था। ये नहीं हो पाया और आज भी नहीं हुआ। हाँ, यहाँ ये जरूर हुआ, झारखंड बना तो यह जमीन का बिक्री हुआ, जमीन का बिक्री और जमीन को लूटा जा रहा है। यहाँ गोलियां बरसाई जा रही है। यहाँ के लोगों के साथ में जमीन के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। खनिज संपदा को मनमाने ढंग से लोग, रघुवर दास जी के टाइम में बड़े बड़े लोगों को ऑक्शन दे दी गई है और हमारे छोटे जो मंझले और जो लघु उद्योग करने वाले जैसे क्रेशर, ईंट भाटा या छोटे छोटे चलाने वालों को ध्वस्त कर दिया गया कि 1932 छोड़ दो, 1964 ले लो, बीच का रास्ता अपनाओ। ना 1985 रहेगा ना 1932 रहेगा, बीच का रास्ता 1964 है। और इस आधार पर डोमिसाइल नीति बना दे तो हमको नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। 15 नवंबर को झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा और इस स्थापना दिवस को विशेष तौर पर झारखंड की वर्तमान सरकार मनाने की तैयारियां कर रही है। 32,623 गांवों तक इस उत्सव को बड़े जोर शोर से मनाया जाएगा और इसका निर्देश सीधे तौर पर सभी जिलों के आयुक्तों को दे दिया गया है। हमारे साथ 25 वर्ष के झारखंड के सफर पर बातचीत करने के लिए कांके के विधायक सुरेश बैठा है। समझते हैं, बातचीत करते हैं। दादा, इस 25 वर्ष के झारखंड में तो सबसे पहले स्वागत और जोहार है। जोहार आपको भी। और 25 साल बहुत एक कहिए कि रजत जयंती की तरह हो गया और हम सबों को ये पूरी जानकारी है। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन जब हो रहा था, उस वक्त हमारे बहुत ही कनिष्ठ विधायक मिनिस्टर थे भवन निर्माण में, स्वर्गीय सावना लकड़ा जी। उन्होंने पटना से ही फोन करके कहा कि रे जावा रे घी का दिया जलाओ, और हम लोगों ने घी का दिया जलाया था। मुझे याद है, बड़ी खुशियां हम लोग मना रहे थे कि झारखंड अपना राज्य बन गया है। तो हम लोग को हर तरह का सुख सुविधा से परिपूर्ण हो जाएगा। जो परेशानियां हम लोग को पटना में जाकर आने जाने में होता था, कोई भी काम सेक्रेटरिएट का करना हो तो पटना जाना पड़ता था। इवन कि मेरा एक इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट गुम हो गया था, तो उसके लिए भी हमें पटना जाना पड़ा था और जाकर वहां सेक्रेटरिएट का चक्कर लगाना पड़ा। तो हम लोग सोचे थे कि झारखंड बन गया तो बड़ी सुविधा मिलेगी, लेकिन आज भी हम लोग कोसों दूर हैं। जो सच्चाई को जानना चाहिए, लोगों को बोलना भी चाहिए। धीरे धीरे जिस हिसाब से झारखंड का प्रगति और विकास होना चाहिए था, वो आज हो रहा है। जिस रफ्तार से उत्तराखंड और छत्तीसगढ़
विकसित राज्य की श्रेणी में है, उसके बनिस्पत हम थोड़ा कहीं ना कहीं कम अवसर तो बराबर मिला दो तीनों राज्य को, लेकिन यहां शासन प्रशासन किसी और के पास चला गया। कहने का मतलब कि एनडीए के पास जब सरकार बनाने की स्थिति आई तो आसू और बीजेपी मिलकर लगभग 16-17 साल तक शासन किया। उस काल में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। झारखंड का परिदृश्य में अगर हम कहें कि यहां का डोमिसाइल सबसे पहले बनना चाहिए था, यहां स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए था, यहां के लोगों को कैसे सुख सुविधा मिले इसका प्लानिंग बनना चाहिए था। ये नहीं हो पाया और आज भी नहीं हुआ। मैंने तो विधानसभा में भी इस बात को उठाया कि डोमिसाइल नीति बनाइए, नियोजन नीति बनाइए, ताकि यहां के लोगों को जो आशा उम्मीद थी, झारखंड बनाने का एक ही उद्देश्य था कि यहां 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियां यहां के स्थानीय लोगों को मिले, जो नहीं मिला। बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री बनने का उनका अवसर मिला, उन्होंने कोशिश तो किया था, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोगों ने पद मुक्त कर दिया गया और आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। रास्ता वहीं से खुलता, लोगों का जो विकास होना चाहिए था, सर्वांगीण विकास हम कह सकते हैं, वो नहीं हो पाया। हाँ, यहां ये जरूर हुआ, झारखंड बना तो यह जमीन का बिक्री हुआ, जमीन का बिक्री और जमीन को लूटा जा रहा है, यहाँ गोलियां बरसाई जा रही है, यहाँ के लोगों के साथ में जमीन के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। खनिज संपदा को मनमाने ढंग से लोग, रघुवर दास जी के टाइम में बड़े बड़े लोगों को ऑक्शन दे दी गई है और हमारे छोटे जो मंझले और जो लघु उद्योग करने वाले जैसे क्रेशर, ईंट भाटा या छोटे छोटे चलाने वालों को ध्वस्त कर दिया गया। आज हमारे लोग जितना बिजनेस करना चाहते थे नहीं कर पा रहे। ये सारी कमियां रही है, फिर भी एक अवसर हमारे अबुआ सरकार को मिला है। पिछले 6-7 सालों से सरकार में हेमंत सोरेन जी है, तो उनका प्रयास है और उन्होंने सबसे पहले खेल के क्षेत्र में जो भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी, उन लोगों को नौकरी देने का काम उन्होंने शुरुआत की है और दी भी जा रही है। जिस रफ्तार से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। लेकिन चलिए, हमें खुशी इस बात की है कि अभी की जो सरकार चला रही है वो पूरे तन्मयता के साथ, पूरी लगनता के साथ जनता के हित में काम कर रही है। और जो योजना चला रखी है, विशेषकर मैया सम्मान योजना, इसे महिलाओं का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में एक आधार मिला है। जो भी छात्र छात्राएं हैं, विशेषकर एसटी और एससी के छात्र छात्राओं को स्टाइपेंड रेगुलर मिल रहा है। ओबीसी के छात्र छात्राओं का कुछ टेक्निकल कारण से पैसा नहीं मिल पाया है, लेकिन वो भी मिलेगा। वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है। हम लोगों ने अभी हाल में 5 जिला का दौरा किया, सब जगह हमने मॉनिटरिंग किया, सबों ने कहा कि मिल रहा है। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना चला रखा है, वो भी किसानों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री सृजन योजना के माध्यम से लोन दी जा रही है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि अबुआ सरकार एक प्रयास कर रही है कि कैसे हम अपने लोगों को बिजनेस से जोड़े, काम में कैसे जोड़े, एक प्रयास हो रहा है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि
इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बनना चाहिए, यूं कहें तो नए नए कॉलेज नहीं खुले, विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। आज विश्वविद्यालय चल रही है जो हमारे कांग्रेस के टाइम में कॉलेज खुला किया करते थे, वही कॉलेज में आज है। आज स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है। आज स्वास्थ्य की स्थिति बहुत दयनीय है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हॉस्पिटल्स यहाँ खुलना चाहिए ताकि लोग स्वास्थ्य का लाभ ले सके। खेल के क्षेत्र में भी स्टेडियम बनने चाहिए, चाहे खेल के क्षेत्र में यहाँ के युवा पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन अभी हाल में आपने देखा होगा साउथ एशियन गेम्स हुई, झारखंड ने नेतृत्व किया। कहने का मतलब है कि हर तरह का एक्टिविटीज में सरकार को रहना चाहिए और इस राज्य का कैसे विकास हो इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। बीच बीच में मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पदाधिकारियों को भी होनी चाहिए मॉनिटरिंग कि कौन पदाधिकारी कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है। लूट को जो छूट के रूप में देखा जा रहा है उसको उस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। झारखंड जल जंगल जमीन के साथ साथ खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है। पूरे भारत का अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पर 40% मिनरल्स है। उसके बावजूद 32,600 गांवों में आप अगर चले जाइए तो गांव की जो हालात है 25 वर्ष पूर्व एकत्रित बिहार में जो था आज भी अथावत है। उन्होंने वोट दिया, सरकारें बनाई, सरकार के लोग उन तक पहुंचे, वादे किए, उन्हें उम्मीदें दी, लेकिन उन सभी चीजों का क्या हुआ और उनकी क्या गलती थी जिन लोगों ने सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण वोट दिया? देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं तो फील्ड में जाके मैंने वेरीफाई भी किया है। आज भी सड़कों की स्थिति गांव में उतनी अच्छी नहीं है, कच्ची सड़क है। दुर्गम जगहों में जाकर देखने से पता चलता है। दुमका के क्षेत्र में भी हम लोगों ने भ्रमण किया था, तो उधर भी आज भी लोग बिजली गांवों तक नहीं पहुंची है। तो कुछ कुछ पहाड़िया क्षेत्र है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ बिजली क्यों नहीं गया है। तो सर अब जो है मुख्यमंत्री बिजली वितरण योजना जो चलाई जा रही है, जहां जहां हर जगह पोल खुटा, तार, चाहे इंस्टूलेटर, जितना भी सामान है सब स्टॉक है, सब जगह ये व्यवस्था की जा रही है। तो अब कह सकते हैं कि यहाँ पर आजादी भारत के 79 साल हो गया, तो भी आज हमारा गांव घरों में 32,600 गांवों में सुलभ सुविधा जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसी का व्यथा मैं आपको बता रहा था। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए कि हम गांव को कैसे हम विकसित करें, गांव में कैसे हम उसका सर्वांगीण विकास करें, ये सोच लेकर ये सरकार चल रही है। सरकार की जो मंशा जो आप देख रहे हैं अभी वो साफ झलक रहा है। कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से झारखंड के हर गांवों में ये बिजली पहुंच जाएगी। भाजपा कांग्रेस पर, कांग्रेस भाजपा पर, जेएमएम भाजपा पर, भाजपा जेएमएम पर आरोप प्रति आरोप इस 25 वर्ष में झारखंड देख रहा है। झारखंड के युवा बच्चे सब देख रहे हैं। लेकिन जो अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़ करके मुंबई, पटना, बेंगलोर, दिल्ली जा रहा है, जहां पर उनको कई एक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होता है, उनकी हत्या तक कर दी जा रही है। आखिरकार जो सशक्त झारखंड, विकसित झारखंड का सपना झारखंडियों ने देखा था 15 नवंबर को, वो रास्ता कैसे प्रशस्त होगा, कैसे झारखंड जो है वो विकसित झारखंड बनेगा? ये सबसे पहले कि यहाँ पलायन रुकना चाहिए। पलायन यहाँ से लोग करे चले जाते हैं। यहाँ विस्थापन नीति बनना चाहिए। और जो पहले हमने कहा कि डोमिसाइल, स्थानीय नियोजन, ये दो चार पांच गो अगर ये सब में अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। आज लोग गरीबी कारण से
चाहे तमिलनाडु जाना पड़ रहा है, महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है, या कोई अन्य प्रदेशों में जाना पड़ रहा है लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। यार हमने कहा ना कि यार कोई फैक्ट्री नहीं खुला आज तक, नई नई फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए। एचएससी इतना बड़ा मदर के नाम से जाना जाता है, मदर उद्योग के नाम से जाना जाता था, जहां लोग 25,000 22,000 कर्मी हुआ करते थे, आज अभी 3-4 हजार में सीमित हो गया। इसको डेवलप करने की जरूरत है। सिंदरी का कारखाना जो है उसको चालू करने की जरूरत है। कई ऐसे फैक्ट्रियां बनाने की जरूरत है। उद्योग धंधे खोलेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार उपलब्ध होगा और लोग यहाँ काम करेंगे। इस विषय में माननीय हेमंत सोरेन जी को आगे काम करना चाहिए। रघुवर दास की जब सरकार 2014 से 19 के बीच में थी तो 1985 के कटऑफ पर उन्होंने स्थानीय नीति परिभाषित कर दिया। जब 2019 में अबुआ सरकार बनी तो 1932 के खतियान आधारित विधेयक जो है विशेष सत्र बुला करके उन्होंने लाया, राजभवन भेजने का काम किया, राजभवन से चीजें वापस हो गई। आखिर कहाँ तालमेल में कमियां आ रही है कि राज्यवासियों को जो है इसका दुर्गामी परिणाम भुगतना पड़ रहा है? जिस उद्देश्य से झारखंड बना कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा दी जाएगी या नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, तो नीति निर्धारण अगर नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। 1985 का कट ऑफ डेट रखा गया तो उससे हमारे लोग बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं। हमने तो कहा है कि 1932 छोड़ दो, 1964 ले लो, बीच का रास्ता अपनाओ। ना 1985 रहेगा ना 1932 रहेगा, बीच का रास्ता 1964 है। और इस आधार पर डोमिसाइल नीति बना दे तो हमको नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। हाँ, हेमंत सोरेन ने यह प्रयास किया कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के लिए विधानसभा से रेजोल्यूशन पास कर दिया। उन्होंने इतना भी किया कि आदिवासियों के लिए 28% आरक्षण की बात रखा, 27% ओबीसी के लिए और 12% एससी के लिए। इन चीजों को लेकर राज्यपाल के पास प्रस्ताव को भेजा गया, लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि झारखंड स्थिर रहे, अस्थिरता की स्थिति में रहे। इसीलिए राज्यपाल ने उसको असंवैधानिक करार कराकर केंद्र की सरकार है कि उनके इशारे पर विधानसभा में पुनः उसको वापस कर दी गई। अगर राज्यपाल में हस्ताक्षर करके केंद्र सरकार को भेज देते, राष्ट्रपति से अनुमोदन ले लिया होता, तो आज इस तरह की किसी प्रकार दिक्कतें नहीं होती। लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस राज्य को हम विकसित राज्य की श्रेणी में रखें। वो चाहता है कि हम यहाँ लूटे। 40% जो आपने मिलर्स की बात की, उस पर नजर है। आप जाके देखेंगे रेलवे ट्रैक के किनारे तो सैकड़ों हजारों ट्रेन चल रही है, कोयला लदा के ढोया के पहुंचाया जा रहा है दूसरे राज्य में। तो लूटने का जो प्रवृत्तियां शुरू से है, इस राज्य को कंगाल करने का, ये मंशा से हटाना पड़ेगा, तभी हमारा इस राज्य को हम विकसित राज्य में की श्रेणी में डालेंगे। हमारा पैसा अभी 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास है। अगर वही पैसा हमारा जो जीएसटी का पैसा जो है, वही पैसा हमको अगर दे दी जाए केंद्र सरकार के द्वारा, तो राज्य कितना आगे बढ़ जाएगा। तो मंशा केंद्र सरकार की नहीं है, मंशा केंद्र सरकार की कि यहाँ के मिलर्स को हम कैसे खत्म करें। बड़े बड़े माइंस चला रहे हैं, अंडानी अंबानी के हाथों में दे। बिजली का उत्पादन या गोड्डा में हो रहा है, अब बिजली का वितरण ढाका में हो रहा है, अन्य देशों में हो रही है। तो हम कहां हैं? ये सारी चीजों को आप लोगों को भी अवलोकन करना चाहिए और एक राज्य हित में डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन पर भी तो यही आरोप है। भाजपा कह रही है कि अगर हमारी सरकार थी और हम पे आरोप लग रहा है कि हमने बाहरियों को लाया, बाहरियों को नौकरी दिया, ये अगुआ सरकार भी तो वही कर रही है कि आप लोग साक्षात्कार करते हैं, जाते हैं उनके कार्यक्रमों में, तो आप ही लोग के वीडियो से हम देखते हैं कि 100 में से
86 जो है वो कोलकाता से, तो देहरादून से, तो राजस्थान के बच्चों को नौकरी दिया जा रहा है। ये सरकार यहाँ के लोगों को नौकरी कहाँ दे रही है? ये तो केवल कागजों में ही दिखाई दे रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि 75% जो है आरक्षण स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी यहाँ आती है तो इस दिशा में प्रयासरत है। अगर इस तरह का हो रहा है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमरा साफ मनसा कि झारखंड बना हुआ 25 वर्ष हो गया और इस 25 वर्षों में भी अगर अपने लोगों का हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो दुर्भाग्य है। अगले 5 वर्ष का रोड मैप अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो क्या होना चाहिए झारखंड का? कैसे तस्वीर बदल सकती है? या नए नए उद्योग खुलने चाहिए, बाहर से कंपनी आए तो उसके लिए जमीन मुहैया कराया जाए, और जमीन जब जाती है तो रईतों को वहाँ जमीन का मुआवजा मिले, और वहाँ के लोगों को पहले प्राथमिकता दे कि यहाँ जब फैक्ट्री खोलेंगे आप तो यहाँ के लोगों को आप रोजगार देंगे, पहला प्रायोरिटी यहाँ के लोगों को देंगे। उसके लिए जो मुआवजा का प्रावधान जो है 2015 का कानून जो है उसके आधार पर मुआवजा दे, जो यूपीए सरकार ने बनाया है। बहुत दूरदर्शिता के साथ उस एक्ट को लाया गया, भूमि अधिग्रहण बिल, कि आने वाला समय जब फैक्ट्रियां खुलेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां अगर बाहर से आएंगी, तो इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि यहाँ के लोग को पलायन ना करना पड़े। अगर जमीन से हम बेदखल कर रहे हैं तो उसको पुनर्वास नीति भी बनाना चाहिए। देखिए, सारा चीज है सरकार के एजेंडे में है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं लोग, एक्ट नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से धरातल पर नहीं उतर पा रहा। 25 वर्ष के सफर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांके के विधायक सुरेश बैठा। राजनीति का एक लंबा अनुभव इनके साथ रहा है, जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, झारखंड अलग राज्य बनते हुए इन्होंने देखा है और इस 25 वर्ष के सफर को भी इन्होंने बड़े करीब से देखा है। वर्तमान में विधायक हैं, जनता के सेवा में लगे रहते हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, झारखंड विकसित तभी बनेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर बनेगा, युवाओं को यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा, रोजगार की सुविधाएं मुहैया होंगी, और डोमिसाइल नीति जब तक यहाँ पर लागू परिभाषित नहीं होगा तब तक झारखंड के नौजवानों को नौकरी उस संख्या में नहीं दिया जा सकता है जिस संख्या की बात चाहे कोई भी सरकार हो वो बातचीत करती है। तो लगातार इस 25 वर्ष के सफर में हम अलग अलग ऐसे शख्सियतों से, अलग अलग विधायकों से बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द जनसभा। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।